हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज सुबह की 10 बजे की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी 3D शेप्स के बारे में। अच्छा, आपसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो 2018 के इंटरव्यू में पूछा गया था। मैडम थी नीता खुराना, जो अभी रिटायर हुई हैं एज अ असिस्टेंट कमिश्नर। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में। क्वेश्चन बच्चों ये था कि क्या जो पेपर है, जो एक पेपर पीस ऑफ पेपर है, वो एक 2D शेप है या 3D शेप है। तो काफ़ी बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था। पेपर सिर्फ और सिर्फ 3D शेप है। और मैं बात करूँ ना शेप्स की, तो 2D शेप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। 2D शेप्स को सिर्फ और सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें एक पेपर की, तो पेपर की भी कुछ ना कुछ तो हाइट होती है। बहुत कम हाइट होती है, लेकिन उसकी भी एक हाइट होती है। तो 2D शेप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने हाथ में लेते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है जी, चलिए 3D शेप्स की ही आज हम बात करने वाले हैं। और उसमें आज हम लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये आपको बतानी है। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो क्यूब होता क्या है, किस शेप का होता है, ये आपको पता ही है। एक ऐसी शेप, एक ऐसी 3D शेप जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, उसे हम कहते हैं क्यूब। अब हमें इसका आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 512। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, और अगर हम बात करें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका साइड का क्यूब। और ये हमें गिवन है 512। मैं मान लेता हूं इसकी जो एक साइड है वो A होगी। ठीक है, तो A क्यूब इज इक्वल टू 512। तो A क्यूब भाई 512 किसी का क्यूब होता है। मैंने आपसे कहा था आप 1 से लेके 15 तक के सारे क्यूब याद कर लेना। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अच्छा, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 7 का क्या होता है? जल्दी से बताओ। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 9 का क्या होता है? 729। तो आप 1 से लेके 15 तक के सारे क्यूब याद कर लेना। अब बताओ ये 512 किसका क्यूब है? ये क्यूब है आपका 8 का क्यूब, होता है आपका 512। तो यहां से मुझे इसकी एक साइड की वैल्यू मिल गई A इज इक्वल टू 8, यानी कि एक साइड मुझे मिल गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेकिन मुझसे पूछिए इसकी एक डायगोनल की वैल्यू। तो देखिए, जैसे 2D शेप हमने आपको बताई थी, ठीक है, एक स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये डायगोनल होता है ना, इसी तरह 3D शेप में भी डायगोनल होता है। वो डायगोनल क्या होगा? आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये इसका डायगोनल हो गया। जो 2D शेप में थी उसमें होता था आपका A√2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे होता है A√3, जो 3D शेप होती हैं। तो बेटा साइड हमारे पास आ गई है, वो है आपकी 8। तो आपका डायगोनल क्या हो गया? 8√3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? ये डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना। 3D शेप में होता है आपका A√3 और 2D शेप में A√2। समझ गए बच्चे? चलिए, समझ गए हैं तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? ऑन मेल्टिंग अ वायर टू फॉर्म अ वायर ऑफ 1/3 रेडियस, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर्स विल बी। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर तारों की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो आपका एक वायर होता है वो किस शेप का होता है? वो होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप का, इस शेप का होता है। अब इन्होंने करा क्या है, एक तार था, ठीक है, एक मोटा तार था, कुछ इतना रहा होगा वो, और उसकी कुछ रेडियस भी रही होगी। इन्होंने इसको पिघलाकर, इस वाले वायर को पिघलाकर एक नया वायर बनाया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, जो रेडियस थी ना उसको इस वाली रेडियस का 1/3 कर दिया। यानी अगर ये रेडियस यहाँ पे 15 थी तो यहाँ पे कितनी रह गई? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 5 रह गई। ठीक है, 1/3 हो गई। 15 का 1/3 आपका 5 हो गया। तो आपको बताना है कि इनकी लंबाई का रेशो क्या होगा, इनकी लंबाई का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए, इन दोनों ही कंडीशन में इनका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर रहेगा।
क्योंकि सेम वायर को चेंज किया गया है। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पाई R2 स्क्वायर H2 के। समझ रहे हैं आप, यानी कि वॉल्यूम 1 बराबर होगा वॉल्यूम 2 के। जो पहले वाला वायर है और जो सेकंड वाला वायर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यहीं से हम इनकी लंबाई का रेशो निकाल लेंगे। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। जो R1 है, R1 का स्क्वायर H1, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो R2 है, जो आपकी सेकंड रेडियस है, वो इसका क्या है, 1/3 है, यानी R1 का क्या है, वो 1/3 है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है जी। R2 की वैल्यू मैंने क्या रखी है, R1 का 1/3, H2 ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए हमें निकालना है इनकी लंबाई का रेशो, यानी हाइट 1 और हाइट 2 का रेशो निकालना है। तो इस H2 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है जी। H1 यहाँ पे ऑलरेडी था, H2 को मैं इधर ले आया। R1 के स्क्वायर से R1 का स्क्वायर को मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ H1 ही बचा है। यहाँ पे क्या बच गया आपका, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इनकी हाइट का रेशो निकल के आ गया मेरे पास 1:9। तो ऑप्शन डी बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपसे लेंथ का रेशो पूछा था, तो वो हमने इनके वॉल्यूम से निकाल दिया। बेटा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। आप पहले वाले वायर की जो रेडियस है उसे 15 मान लो, तो सेकंड वाले वायर की रेडियस क्या होगी, वो 5 होगी ना। तो उसे यहाँ पे पुट करके देख लो। देखो मैं इसे आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H के बराबर होगा। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। जो R1 की वैल्यू हमने क्या मानी है, 15 मानी है, यानी 15 का स्क्वायर H इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, हमने 5 माना है, 5 का स्क्वायर क्योंकि ये 1/3 है, इज इक्वल टू H। तो H1 और H2 का रेशियो क्या आ गया, H1/H2 का रेशियो आ गया आपका 5 का स्क्वायर अपॉन में 15 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 1/9 ही आएगा। कैसे, 5 इसका स्क्वायर होता है आपका 25, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, तो 25 बन जा 25, 225 ये 9 पे कैंसिल हो गया, तो 1:9। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप मान लीजिए या फिर R का 1/3 पुट कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। समझ गए बच्चे। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द साइड्स ऑफ 3 क्यूब्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब हैं, उनकी हमें साइड दी है 4, 5 एंड 6। अ न्यू क्यूब वॉज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग दैम, देन द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब इज। यानी कि 3 छोटे छोटे हमारे पास क्यूब हैं, ठीक है, A, B और है आपका C, ठीक है जी। छोटे छोटे मैंने बना दिए A, B और C। इनको पिघला कर ना, इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, ठीक है जी। एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो आपको बताना है इस नए वाले क्यूब की जो साइड होगी, ये आपको बतानी है। आपको इन तीनों की गिवन है, क्या क्या है, 4, 5 एंड 6। तो जाहिर सी बात है जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा ना, इन तीनों का मिला के वो इसके इक्वल होगा ही होगा। तो इन तीनों का वॉल्यूम हम निकाल के पुट कर देते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होगा आपका, ये होता है आपका 64। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। 6 का क्यूब कितना होगा, 216। ये किसके बराबर होगा, इसके क्यूब के बराबर होगा। मैं मान लेता हूँ इसकी जो एक साइड है वो A है और वो इसके क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लो, कितना आएगा आपका 405। ये कितने किसके बराबर होगा, A क्यूब के बराबर होगा, इस नई वाले साइड के इक्वल होगा। तो A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 405 का आप क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, रूट नहीं करेंगे, अंडर रूट नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। यहाँ पे जो ये जगह होती है ना, इसमें 3 आता है। तो 405 के आप पेयर बनाएंगे, पेयर नहीं बल्कि ग्रुप बनाएंगे, 3-3 के ग्रुप। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 और 27 गुणा 15, यानी कि ये हो गया आपका 405, ठीक है। तो 3 का हमारा एक ग्रुप बन गया है, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपका 15, ठीक है, और ये 3 यहाँ पर है। सो 3 × 2 में क्यूब रूट 15 दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है आपका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चे। बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें किसी चीज को मेल्ट किया जाता है और उसको फिर किसी नई चीज में चेंज किया जाता है।
ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू कोन्स इज 25:64। दो कोन हैं हमारे और उनकी जो हाइट का रेशियो है वो हमें दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 4:5। हमें इनके डायमीटर का रेशियो भी दिया है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है बच्चे। तो हिंदी वालों के लिए एक बार पढ़ देते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये है, उनके व्यास का अनुपात ये दिया है आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो थोड़ा सा आप अपने कोन के बारे में जान लीजिए कि कोन होता क्या है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, कोन कुछ इस शेप का होता है जिसमें एक नोक यानी कि कोन बनी हुई होती है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे वो होता है आपका जो बर्थडे कैप होती है ना, वो। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि आपका टेंट होता है। तो ये इसकी हाइट हो गई और ये जो इसकी रेडियस हो गई। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमें दो कोन है दिए हैं और उनकी हाइट का रेशो दिया है 25:64। ठीक है जी। फिर हमें उनके डायमीटर का रेशो भी दिया है। डायमीटर का रेशो है आपका 4:5। अब अगर मैं यहाँ से इनके रेडियस का रेशो निकालता हूँ तो 4:5 इन दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का रेशो भी सेम आपका यही रहेगा 4:5। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमसे तो पूछा है इनके वॉल्यूम का रेशो। तो वॉल्यूम का रेशो क्या होता है तो आपको पता होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² अपॉन में h। तो v1 अपॉन में v2 का हमें निकालना है, तो इसके अपॉन में भी मैं रख देता हूँ 1/3 पाई r² h। ये हो जाएगा आपका r1, ये हो जाएगा आपका h1, ये हो जाएगा आपका r2 और ये हो जाएगा आपका h2। तो देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1² और h1। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। h1 अपॉन में h2, इसकी वैल्यू हमें पता है 25:64। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 अपॉन में 64, इसकी वैल्यू मैंने रख दी। अब हमें इनकी रेडियस का रेशियो भी पता है, वो है आपका 4:5। अभी हमने निकाला 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, v1 अपॉन में v2 निकल जाएगा। तो देखिए 5 के स्क्वायर से आपका 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये दोनों कट गए। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो 16 4 जा 64। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 1 और नीचे बचा हमारे पास 4। तो v1 अपॉन v2, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आया बच्चे, 1:4 दिया है आपको। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर and its breadth and height are 4 cm and 12 cm respectively, then its length will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इसको भी बता देते हैं आपके लिए कि कोई घनाभ है, कोई क्यूबॉइड है और उसके विकर्ण की लंबाई आपको दी है, डायगोनल की लेंथ आपको दी है 13 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका √L² प्लस b² प्लस में h²। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो ये निकल के आएगी आपकी डायगोनल की वैल्यू, और ये दी है आपको 13। अब आगे हमें इसमें इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी दी है, वो है आपकी 4 और 12, और हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो अंडर रूट है इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये जब इधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। लेंथ का स्क्वायर हमें नहीं पता, ब्रेथ का स्क्वायर हमें पता है, वो है 4 का स्क्वायर यानी कि 16। हाइट का स्क्वायर, हाइट हमें दी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये होता है आपका 169। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस में ये दोनों प्लस होके इधर चले जाएंगे, तो 144 प्लस 16 ये हो गया आपका 160, ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से आया आपका माइनस होके 9। लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी, समझ गए आप। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको याद रखना है जो डायगोनल का फॉर्मूला है वो होता है आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ठीक है जी। और
क्यूब का क्या होता है, वो होता है आपका a√3, जहां a क्या है, आपकी साइड है, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, साइड√3। समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहे हैं आपसे, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 8 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसके जो बेस का एरिया हमें दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हमें बताया है 64 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसकी हाइट क्या होगी। तो गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। इसे मैं आपको शेप से समझाता हूँ। इसका हमें वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h। यानी कि अगर आप इसके बेस का एरिया निकाल लें और मल्टीप्लाई में इसकी हाइट कर दें और इसका 1/3 कर देंगे तो इससे आपका वॉल्यूम निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे इसके बेस का एरिया दिया है, वो क्या है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हमें हाइट निकालनी है और हमें वॉल्यूम भी पता है, तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। 64 मुझे वॉल्यूम दिया है, 1/3 ऐसे का ऐसे ही, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे दी है 8, मुझे हाइट निकालनी है। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, बहुत सिंपल है, 8 कैंसिल कर देगा आपके 64 को और 8 दिया हो जाएगा आपका 24, यानी हाइट की वैल्यू आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। समझ गए आप। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ लेना। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, लेकिन ये बना कैसे है, ये बना है आपका जो बेस का स्क्वायर है, जो बेस का स्क्वायर इंटू में हाइट, ये इस चीज़ से बना है। समझ गए आप। चलिए समझ गए हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और अगर आप जानते हैं इसका जो बेसिक है तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज अ रोम्बस। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक बर्तन है, उसका जो बेस है वो कैसा है, एक रोम्बस की आकृति का है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर and the lateral surface is 80 square centimeter then one side of the base will be। हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूँ। एक बेलनाकार बर्तन का आधार समचतुर्भुज है। तो थोड़ा सा हम इसको शेप से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सी शेप्स की बात कर रहे हैं। इसका जो आधार है ना बच्चों, ये कैसा है, ये समचतुर्भुज के आकार का है, यानी कि एक ऐसा बेस है जो सर्कुलर नहीं है बल्कि एक ऐसी शेप है जिसमें चारों साइड बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, ऐसी होती है ना। इसकी ऊंचाई जो है आपको दी है 5 सेंटीमीटर। इसकी आपको बताना है कि इसकी एक भुजा क्या होगी, इसके जो बेस है ना, इसकी एक साइड क्या होगी। अगर हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो एरिया होता है ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइस बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिए। अभी तक जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे हम 2 पाई आर इंटू में h। 2 पाई आर इंटू में h। अब ये 2 पाई आर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है जो इसकी जो बेस है ना, इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, और इससे हमारा क्या निकलता है, कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया निकलता है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें एक तो हाइट दी है, ठीक है जी, हमें ये वाली हाइट दी है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला एरिया दिया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं बेस का, ठीक है जी। ध्यान से समझना इस चीज़ को, 2 पाई आर इंटू एच, ये इसमें ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ से पेरीमीटर निकालना है इसका, इस बेस का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा CSA अपॉन में हाइट। CSA मुझे दिया है, देखिए 80 दिया है, और हाइट भी मुझे दी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 16 सेंटीमीटर इस बेस का पेरीमीटर आ गया। मुझसे पूछा आधार की एक भुजा क्या होगी, भाई चारों साइड बराबर होती हैं,
16 इसका पेरीमीटर है, तो एक साइड क्या होगी, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। यानी कि इसकी जो एक साइड होगी ना 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही दिए हैं, तो एक गलत होगा भाई। ऑप्शन ए कह लीजिए या बी कह लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा इस चीज को समझ लीजिए, ये हमारी एक ऐसी शेप है, एक ऐसी बेलनाकार बर्तन है जिसमें जो इसका बेस है वो कैसा है, एक समचतुर्भुज की आकृति का है। समझ गए आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द टोटल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है। इफ इट्स हाइट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी। तो इसको जरा हम शेप से समझते हैं कि शेप में क्या कहना चाह रहे हैं। इसका जो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 1540। ठीक है जी। हमें एक बात और बताई है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार का कितना है, वो 4 गुना है। यानी कि ये जो रेडियस है, ये अगर r है तो इसकी हाइट कितनी है, इसका 4 गुना है। यानी हाइट कितनी होगी, 4r, r का 4 गुना यानी रेडियस का 4 गुना। तो ये बात भी हमें बताइए। हमें निकालना क्या है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू में r प्लस एच इज इक्वल टू 1540। ठीक है जी। अब 2 पाई r तो ऐसे का ऐसे ही, r भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, h को मैं लिख सकता हूं 4r। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू 1540, क्योंकि h जो है हमारा वो रेडियस का 4 गुना है। अब देखिए, r प्लस 4r ये हो जाएगा आपका 5r इंटू में 2 पाई r इज इक्वल टू 1540। तो देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे पास सॉल्व होके आ गई हैं। अब वैल्यू रख देते हैं पाई की 22/7 इंटू में r भी है हमारे पास, इंटू में 5r इज इक्वल टू 1540। देखिए, बहुत सिंपल है। अब 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 22 सत्ते 54, 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 7 यहाँ पे 2 बार हो गया, और r इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 49, यानी r की वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमसे हाइट पूछी है, तो हाइट क्या है, रेडियस का 4 टाइम्स है, यानी कि 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 सेंटीमीटर इज द हाइट। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कई चीजें इसमें समझने वाली थी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको दिया है। देन द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ द सेम बेस एंड द सेम हाइट विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर h आपको दिया है 120 घन सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है सेम बेस होना चाहिए और सेम हाइट होनी चाहिए, तो ऐसे शंकु, ऐसे कोन का आयतन क्या होगा। तो देखिए, कोन का होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमें निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए, पाई r स्क्वायर h की वैल्यू मुझे दी है 120, तो 1/3 कर दीजिए 120 का, ये आ गया आपका 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। यहाँ पर सिर्फ आपको पाई r स्क्वायर h की वैल्यू दी है, यानी कि आपको वॉल्यूम दिया है, सिर्फ उसका 1/3 कर देंगे, आपका कोन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। समझ गए आप? चलिए जी, समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस। बड़ी सी नंबर हमें दिया है यहाँ पे, एंड द रेशो ऑफ इट्स साइड्स, ये हमें इनकी रेशो दी है, इनकी जो साइड है आपको बताना है लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। एक घनाभ है, उसका वॉल्यूम आयतन हमें दिया है ये है, और इसकी जो बाकी साइड है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेथ है और इसकी जो हाइट है, उसका हमें यहाँ पे रेशो दिया है 3:4:5। आपको बताना है इसकी सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ इनकी जो रेशो है वो 3,
4 और 5 ये रेशियो हमें दी है, तो साइड हम मान लेते हैं 3x 4x 5x, ठीक है, जैसा कि हम x मान लेते हैं। ये हमें दिया है 3x लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हमें दिया है 43740, ठीक है जी, क्योंकि आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी, 43740 ये आपको दिया है। हमें सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो लॉन्गेस्ट साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, 1 2 3 एक्स क्यूब, बाकी जो भी नंबर हैं उसे हम इसके अपॉन में भेज देंगे, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5, ऊपर क्या आएगा 43740। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये आपका सॉल्व होके आएगा आपका 729, ये एक्स क्यूब की वैल्यू आई है। अब 729 किसका क्यूब अंडर रूट होता है, ये होता है आपका 9 का, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 का जो क्यूब होता है ना आपका 729 ही होता है। तो x की वैल्यू 9 आ गई। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी इसमें 3 4 5, भाई 5 की आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 जा 45, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप गाइज, ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे गाइज ये सारे, ठीक है जी। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज।